हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं बस क्लास की शुरुआत जो है वो एक लाइन आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब, अभी बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार अभी तो फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं। बहुत बार निराशा लगेगी हाथ, बहुत बार मन जो है वो बेचैन रहेगा कि यार हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं। अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, बस उस टाइम से कैसे भी करके आप लोग जो है वो निकल जाना, है ना। लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना, एक भी पल के लिए बेचैन मत होना, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज जो है वो देर से ही मिलती है, उसमें मेहनत चाहिए होती है। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप लोगों को आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आएगी। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, आज ये पहली क्लास आप लोगों के एप्लीकेशन पे है, थानेदार बैच, जिसमें 3 क्लास हम लोगों की डेमो के रूप में यूट्यूब पर हुई। आज ये पहली क्लास जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे है। हम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। एक और बात आपके लिए बता दूं कि अगर कोई आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जो है वो यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ हो और उसमें कहीं भी उसकी सफलता में आरडब्ल्यूए का कहीं रोल हो, तो वो 18 तारीख यानी शनिवार को सम्मान समारोह में आ सकता है। हम लोग भी मतलब इसी टाइम के लिए बेचैन रहते हैं भाई। डिजिटली सब कुछ चल रहा है, आप लोग हमें नहीं देख पा रहे हैं और आप लोग मतलब हम जो है वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग तो खैर देख पा रहे हैं पर हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो फिजिकली मिलने का मौका भी यही होता है और हर टीचर चाहता भी है कि जिन लोगों को पढ़ाया है, जिन लोगों के सिलेक्शन में थोड़ा सा भी रोल हम लोगों का रहा है, वो हमसे मिले। ठीक है, सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज के टॉपिक की। कल हम लोगों ने जो है वो यूनिट डिजिट जो है उसकी थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल आप लोगों को कराऊं तो कल मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट का एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि जब भी पावर के रूप में क्वेश्चन आए तो आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना, वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 4 से पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो आप पावर में 4 लगा देना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे, मैंने आप लोगों को पावर वाले क्वेश्चन बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी, लेकिन पहले मैं कुछ फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो हेडिंग बनाइए एक बार फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो जान लेते हैं। फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो जान लेते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। क्या कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे दोस्त ये क्रम गुणित होता क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा ये क्रम गुणित होता क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा कि ये क्रम गुणित होता क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्रम गुणित होता है, अगर किसी भी संख्या का हम क्रम गुणित निकालते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त वहां से शुरू करते हुए हम लोग उसकी मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले आते हैं। मैंने क्या बोला? मान लीजिए मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो मेरे भाई 5 से शुरुआत करते हुए मैं इसकी मल्टीप्लाई करते हुए इसे कहां तक मल्टीप्लाई करूंगा? इसे 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का मीनिंग। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी जीवन में आपसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। यानी अगर मैं आपसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है मेरे भाई। तो 6 पंजे 30 चौका 120 तिया 360 दूनी 720 होता है। जिस भी नंबर का आप लोग जो है वो फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, वहां से चीजों को स्टार्ट करिए और मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके आ जाइए, वही उसका क्रम गुणित या वही उसका फैक्टोरियल होता है। अगर मैं आपसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछता हूं तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी,
जैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो जस्ट इसमें 4 की गुणा कर दो 24 हो जाएगी। इसमें 5 की गुणा कर दो 120 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसमें 6 की गुणा कर दो 720 हो जाएगा। इसमें 7 की गुणा कर दूंगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें 8 की गुणा कर दूंगा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब जीरो यहां के बाद हर एक फैक्टोरियल में जीरो रहेगा यूनिट डिजिट, मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में, लिखिएगा थोड़ा सा, 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो होता है। यूनिट डिजिट ऑलवेज हमेशा जीरो होता है। मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने 5 फैक्टोरियल को समझा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 यानी यूनिट डिजिट जीरो है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 यानी यूनिट डिजिट जीरो है। 7 की गुणा करूंगा 700 यूनिट डिजिट जीरो आएगा। यानी आज के बाद हम एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। आपने कहा भैया जी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे ये बात बिल्कुल दिमाग में आ चुकी है। अब मैं क्वेश्चन से आप लोगों को समझाऊंगा कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक्सप्रेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और पावर्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार थम्स अप करिए कि भैया जी तैयार हैं। शुरू कर दिया जाए मामला। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। फटाफट बताइए, एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी। भाई यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को अब हम लोग करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज के पहले क्वेश्चन की। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने यह कहा है कि किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। Which digit can never be in the unit place of a perfect square number? किसी संख्या का वर्ग करने पर इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो यूनिट डिजिट पर नहीं आ सकता। आप कहेंगे 1 आ सकता है, 9 का वर्ग करेंगे यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। 9 भी आ सकता है, 3 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। 4 भी आ सकता है, 2 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। लेकिन 8 कभी भी यूनिट डिजिट पर नहीं आ सकता। हम किसी भी संख्या का वर्ग कर लें, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लें, कभी भी यूनिट डिजिट पर 8 नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब 8 हो जाएगा। बताइए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक विषम अंक हो, यानी n एक ओड नंबर हो, ओड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे कह रहा है गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपको यूनिट डिजिट पर 5 दिख रहा है? मैंने कहा था अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या दिखाई दी तो यूनिट डिजिट 0 होगा, और अगर एक भी सम संख्या नहीं है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। जब आपने यहां देखा तो n विषम संख्या है तो ये भी विषम हो जाएगा, n विषम संख्या है ये भी विषम हो जाएगा, n विषम संख्या है ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम दिया है, ये भी विषम दिया है, यानी एक भी सम संख्या नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ओड आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो ओड आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? वो ओड आएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और ओड क्या, हम तो फिक्स बता देते हैं, इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन 5 मेरी ओड संख्या है, इसलिए मैंने ओड को टिक कर दिया है मेरे भाई, इसलिए मैंने ओड को टिक कर दिया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएसआई 2026 15 मार्च 2026 में 15 मार्च 2026 अभी ताजा तरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। जीरो है ना सर? बेटा जीरो है तो जीरो आएगा कहां ये तो बताओ। n विषम संख्या है, विषम है तो विषम संख्या होगी, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, एक भी सम संख्या नहीं है। अगर एक भी सम संख्या नहीं है तो 5 में जब एक भी सम संख्या नहीं होती तो यूनिट डिजिट 5 आता है, और 5 जो है वो एक ओड नंबर है। इसमें एक बार देखना पड़ेगा कि उन्होंने नन ऑफ दिस तो नहीं मान लिया है। वैसे तो 5 ओड नंबर है, ओड ही होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने ये कह दिया हो कि भैया फिक्स है तो नन ऑफ दीज भी वो मान सकते हैं। तो एक बार मैं इसे देख के बता दूंगा कि उन्होंने क्या माना है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि विच डिजिट विल बी एट द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। भैया जी यूनिट डिजिट पर क्या मौजूद है? 5, और 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये यूपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है भैया। यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है, 5 ही मौजूद नहीं है। गुणा करो ना, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 को 6 हो जाएगा। 6 नाम कितना हो जाएगा? 54 को 4 हो जाएगा। और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 को 6 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए आ गया है भाई? कितने बच्चों का जवाब जो है, हाँ यूनिट डिजिट पे 5 है, उसके साथ इवन है। क्या बोल रहे हो यार? उसके साथ इवन है? कहां इवन है उसके साथ? कहां है उसके साथ इवन? भाई वो कह रहा है n एक विषम है। अगर आप विषम अंक रखते हो तो n की जगह 1 रख दो, या n की जगह 3 रख दो, या n की जगह 5 रख दो। ये सारी विषम संख्या ही तो है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जो है वो मेरे भाई 2 अट्ठे 16 को 6, 6 नाम 54 को 4, और 4 चौक 16 को 6। आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? भैया जी आप इनमें बता सकते हैं क्या इकाई का अंक क्या होगा? आपने कहा 3 दूनी 6, और 6 की गुणा 6 में करेंगे 36 को 6, 6 की गुणा 6 में करेंगे 36 को 6। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा है। अब पावर के रूप में कैसे पूछ सकता है? मैंने कहा था पावर के रूप में आप पावर को 4 से डिवाइड कर लो। बेटा जी इसको भी डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं ये कह रहा हूं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, बस बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो आपने कहा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 15 हो गया। 4 तिया 12, 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो रिमाइंडर 3 लगा दो। आपने यहां देखा जब आपने 58 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 4 चौक 16, 2 बचेगा, आपने 2 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यूब 343 होता है। 343 में यूनिट डिजिट 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। टेम्परेचर यार थोड़ा सा बढ़ा देना। फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए अगर मैंने आपसे कहा था यूनिट डिजिट पे पावर, यूनिट डिजिट पर आपको 4 दिखाई दे तो उसकी पावर को चेक करते हैं। अगर 4 की पावर सम होती है तो आपका यूनिट डिजिट फिक्स होता है, 6 आता है।
अगर 4 की पावर विषम होती है तो आपका यूनिट डिजिट फिक्स है कि 4 आएगा, आपका यूनिट डिजिट फिक्स है कि 4 आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है ये है, इसकी पावर 24 है, इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो आपको दिख गया होगा 4 की पावर सम है तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर सम है तो आंसर 6 आएगा। सम कैसे पता चला? जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, अब आइए फिर से दोबारा से यूपीएसआई में 2021 में पूछा है, यूनिट डिजिट पर आपको 7 दिखाई दे रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। 7 दिखाई दे रहा है तो पावर को 4 से डिवाइड करिए। आपने कहा 4 से डिवाइड करने का रूल ये कहता है बाद के 2 अंकों को डिवाइड कर लो। 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा 15 हो गया, 4 तिया 12 होगा, 3 बच जाएगा यानी 7 की पावर 3 बच जाएगा। 7 की पावर 343 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्त? 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आसान क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। देखिए फिर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, फिर से पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, और रे ऊपर, बस बस नहीं ऊपर, ये क्यों नहीं लेना चाहिए था? शशांक सिंह बताओ क्या दिक्कत घटी, क्या घटना घटी? आप ये बताओ मुझे। एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपकी इस तरीके के कमेंट्स को पढ़ रहा होता है, आपको बीच में हुई परेशानी, आपकी परेशानियों को सुन रहा होता है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जहां बल्क में बच्चा होता है वहां एक एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप ये कहेंगे जी ये नोट्स नहीं बन रहे, कैसे बनाएं, वो चीज हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बातों पे आपकी पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पावर को 4 से डिवाइड करिए, पावर को 4 से डिवाइड करिए, बाद के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, और 64 की गुणा 64 में करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 चौक 16 को 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ना, ये यूपी पुलिस ऊपर करना भाई, ऊपर ऊपर, ये 21 क्वेश्चन है। नहीं, मैंने 0 क्यों बताऊंगा मैं इसका? आपको याद हो या कुछ भी हो, अगर n एक विषम अंक है तो मैं इसका आंसर 0 क्यों बताऊंगा? वहां इसके साथ यहां n नहीं लगा था, वहां 1416 दिया हुआ था, ये इवन नंबर था। अगर इवन नंबर की गुणा 5 में करोगे तो फिर 0 बनेगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही समझो। चलिए, ये आपसे पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026, अभी चंद महीनों पहले नहीं, 1 महीने पहले पूछा गया है। ठीक है, अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना। 9 के केस में आप पावर को देखते हैं, पावर इवन है या पावर ओड है। ऐसे कर लीजिए या फिर आप ये कर लीजिए भैया जी 4 से डिवाइड करके देख लें, तो पूरा पूरा कट रहा है, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम यूनिट डिजिट की पावर 4 लिख देते हैं। और 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर अगर सम है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। भाई आपने क्या किया? मैंने कहा था एक जनरल रूल तो ये है कि आप 4 से डिवाइड करिए, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो पावर 4 लिख दीजिए, और अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो आप रिमाइंडर लिख दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां मैंने देखा कि 9 के केस में तो हम पावर को चेक करते हैं कि सम है या विषम है, लेकिन एक जनरल रूल यह भी है कि अगर 4 से डिवाइड करने पर आंसर जल्दी आ रहा है तो 4 का नियम आप हर एक के साथ लगा सकते हैं। तो जब आपने 4 से डिवाइड करके इसको देखा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 9 की पावर 4 लिखेंगे। अगर 9 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 एक सम संख्या है, और 9 की पावर जब सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, मैंने बता रखा है, इसका मतलब कल का पढ़ के नहीं आए हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। अगर 9 की पावर सम संख्या है तो आंसर 1 आएगा,
और 9 की पावर विषम संख्या है तो आंसर 9 आएगा। यही तो था, इसका मतलब तो आप पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। आप इतना भी नहीं करना चाहते तो इतना कर लीजिए भैया, 2 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो इवन ही बनेगा। 2 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो वो मेरे प्यारे दोस्त सम संख्या ही बनेगी, और सम संख्या ही बनेगी तो 9 की पावर सम संख्या यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा मेरे भाई। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। फिर से देखो, यहां पे क्या है, 9 है और 2 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो इवन बनेगा, और 9 की पावर इवन फिर से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया जी फिर से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब यहां समझिए एक बात, यहां समझिए एक बात को, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से। क्वेश्चन ने कहा भाई साहब एक संख्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है k की पावर 216, k की पावर 216। अगर मेरे प्यारे दोस्त k की वैल्यू 6 लेता हूं तो 6 की पावर कुछ भी हो, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर यूनिट डिजिट पर 1 5 6 जीरो में से कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही उसका यूनिट डिजिट होता है। अगर मैं k की वैल्यू को 6 ले लेता हूं तो 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। वो कह रहा है यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 6 तब भी आ सकता है जब आप k की वैल्यू को 6 लोगे। अगर आप k की जगह 8 ले लेते हो, k की वैल्यू 8 ले लेते हो, 8 की पावर 216, हमने पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, पावर पूरी पूरी कट गई। पावर पूरी पूरी कटने का मतलब है 8 की पावर 4 लिख दो। 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 2 64, 64 में 4 आएगा, 8 की पावर 2 64, 64 में 4 आएगा। भैया यहां से अगर यूनिट डिजिट देखें तो इसकी भी 6 आ रही है, यानी अगर आप 8 भी रख देते हो तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। आएगी क्या, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 को रखने से ही यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर k की जगह 6 रखते हो तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, k की जगह 8 रखते हो तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और k की जगह अगर 2 रखते हो तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि k की वैल्यू को क्या रख दिया जाए कि यूनिट डिजिट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 6 आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंतजार रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन पे, फटाफट बताइए। इंतजार रहेगा आप लोगों का, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 0 पक्का। सोच समझ के बोलना है यार, देखो मस्ती नहीं करनी है, मस्ती के टाइम पे मस्ती करेंगे पर पढ़ाई के टाइम पे जो है वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मस्ती नहीं करनी है, आराम से बात को समझना। दिए गए व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा, यानी आपको हर एक का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, हर एक का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। 5 की पावर कुछ भी हो, क्या आपको नहीं बताया गया कि 1 5 6 जीरो में से अगर इन चारों में से कोई यूनिट डिजिट पर आपको दिखाई देता है तो आप पर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 3 के केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं 3 के केस में देखता हूं तो पावर को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, यानी 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा।
यानी कि 9 और 6 15 और 5 20, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 20 को 0 आएगा। 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 5 20, और 20 को क्या आ जाएगा, 20 को 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 20 को 0 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई इतना बड़ा सा है, अब आप मुझे बता दो इसका। अगर आज नहीं बता पाए ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे पाएंगे? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, निम्नलिखित इकाई के स्थान पर भाई साहब इन सब का निकालना है। अच्छा, 5 की पावर कुछ भी होगी, क्या आएगा, 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पूरी पूरी कट रही है, जब पूरी पूरी कटती है तो पावर 4 लिखते हैं। 2 की पावर 4 16, 16 को 6 आएगा। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बच रहा है रिमाइंडर। 3 की पावर 3 27 को 7 आएगा। यहां देखेंगे 1 के केस में कुछ भी हो पावर 1 ही आएगी, है ना। ये प्लस का 7 नहीं है, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 है। अगर यहां देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त फिर से 7 की पावर 35 है, पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 343, 343 को 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहां 263, 263 यहां +3 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, आप प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15 को 5 आ जाएगा, माइनस 7 और 3 10, 10 को 0 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 5 आ जाएगा। कितने बच्चों ने इसका जवाब सच में 5 बताया है? कितने बच्चों ने इसका जवाब जो है वो सच में 5 बताया है? ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस वाले को घटाना पड़ेगा। इसका -7 आएगा, इसका -3, 7 और 3 10 को 0, 5 में से 0 गया, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, फटाफट बताइए बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। यूनिट डिजिट पर 2 है, पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम पावर 4 लगाएंगे। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 6 आ जाएगा। 3 की पावर कुछ है, पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 3 की पावर 3 27 को 7 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 रहेगा। 35 को 4 से डिवाइड किया, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 343 हो जाएगा, 343 मतलब 3 हो जाएगा। और ये 3 लास्ट में प्लस का लिख ही रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 3 15 को 5 में से 7 3 10 को 0 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरे भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आराम से करना, बहुत आराम से करना। ये क्वेश्चन जो है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। गुड़िया कह रही है सर आप समझाते नहीं हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कल की क्लास नहीं करी गुड़िया, बस मैं इन्हीं चीजों से आपको दूर रखना चाहता हूं। मैं 2021 का एग्जाम अच्छे से मैंने बच्चों से दिलवाया है, 2026 का एग्जाम मैंने अच्छे से बच्चों से दिलवाया है। मेरे प्यारे भाई, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहो। आप बस क्लास को मत छोड़िए,
क्लास को मत छोड़िए, क्लास करते रहिए। सारी चीज बता के आया हूं, जो आज क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारी की सारी चीज जो है वो आपको बता के आया हूं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ली तो थी सर, ये टाइप कहां बताया? अरे मूर्ख प्राणी, ये नहीं बताया कि 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। ये नहीं बताया जब यूनिट डिजिट पर 2 दिखे तो पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। ये नहीं बताया कि क्या 2, 3, 7, 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 1, 5, 6, 0 में वही होता है। 4 और 9 के केस में पावर देखते हैं। सब कुछ तो बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप यहां एक चीज देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार क्या 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं? क्या ये आपके सामने 100 पद लिखे हुए हैं? भाई पहला पद 1, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे ही अगर 100 तक जा रहे हैं, क्या ये टोटल 100 पद लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 100 पद लिखे हुए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 4 की पावर जब विषम होती है, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, आगे तक विषम होती चली जा रही है। जब 4 की पावर विषम होती है तो 4 आता है यूनिट डिजिट। 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा। 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। भाई 4 इसका आएगा, 1 इसका, 4 एकम 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ऐसे ही हर दो का मल्टीप्लीकेशन करने पर यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अगर हर दो का मल्टीप्लीकेशन करने पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो टोटल 100 पद दिए हुए हैं, तो 4 जो है वो क्या 50 बार आएगा? टोटल 100 पद दिए हुए हैं, 4 जो है वो 50 बार आएगा। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि 1 से नंबरिंग डली हुई है, लगातार संख्याएं हैं, 100 तक नंबरिंग जा रही है, इसका मतलब टोटल 100 पद हैं। आपने कहा हम इस बात से एग्री करते हैं। मैंने कहा शुरू के 2 पदों को देखिए। 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है 4 आएगा। 9 की पावर सम है 1 आएगा। अगर दोनों की गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। 4 की पावर यहां भी विषम है, 9 की पावर यहां भी सम है, इसका मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे यहां भी 4 आएगा। मेरी एक बात समझ में आ गई कि हर 2 टर्म को गुणा करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। तो टोटल 100 टर्म दी हुई है, तो 4 जो है वो क्या 50 बार आएगा। हर 2 की गुणा करने पर 1 4 आ रहा है, तो 100 बार गुणा 100 पद हैं टोटल, हर 2 की गुणा करने पर 4 आ रहा है, तो क्या 50 बार 4 आ जाएगा? भाई आएगा या नहीं? यानी 4 की गुणा 50 बार करनी होगी, यानी 4 की पावर 50 होगी। और 4 की पावर जब सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? यूनिट डिजिट 6 आता है। यूनिट डिजिट 6 आता है। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो? थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? बोलिए। बताइए भाई। अब दोबारा देखना, मैंने 3 बार समझा दिया है, 3 बार समझा दिया है, 3 बार समझा दिया है कि 2 पदों की मल्टीप्लाई करने पर ये 4 है। ये देखिए आप ऐसे देख लीजिए, 4 1 की पावर 1 4, 9 की पावर 2 81, इनकी गुणा करेंगे 4 बनेगा। इन दोनों की गुणा करेंगे 4, इन दोनों की गुणा करेंगे 4, हर 2 की गुणा करने पर 1 4 बन रहा है।
तो 100 टर्म है, 100 टर्म की गुणा करने पर 50 बार 4 बनेगा या नहीं बनेगा, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। और 4 की पावर 50 मतलब इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ओड होता तो यूनिट डिजिट 4 आता। इसका आंसर बता दीजिए भाई क्या होगा। देखिए आपने कहा भैया जी यूनिट डिजिट पर 2 है, यूनिट डिजिट पर 2 है, इसकी पावर कितनी है 32 की पावर 32। आप जानते हैं जब यूनिट डिजिट पर 2 होता है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पावर को 4 से डिवाइड आप लोग कर रहे हैं तो ये क्या पूरा पूरा कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कट गया है तो आप यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं और 2 की पावर 4 16 को 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपीएसआई की बुक लेवल सहित लाना, लेवल सहित पीवाईक्यू भी होंगे, लेवल वाइज भी होगी, चैप्टर वाइज भी होगी। बहुत शानदार बुक जो है वो डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। मेरी बातें समझ में आई यहां तक तो आप कहेंगे भैया जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फैक्टोरियल। अब इसमें सॉल्व नहीं करना है, आपसे कहा कि एक संख्या दी हुई है आप लोगों को और इसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, आपसे यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल अगर आपको दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ये 5 से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है और यूनिट डिजिट आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। अब बताइए इन क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा। इन क्वेश्चंस का जवाब आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से सोचना है, ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना है। सर आपकी पहली बुक हमारे पास है, ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे, ये ऐसे थोड़ी ना, मैं बताया है जब 0 से पढ़ाने का बोला है तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे किसी को समझना हो, चाहे किसी को पहले से आता हो या नहीं आता हो। शुरुआत से पढ़ेंगे और अंत तक जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आप समझिए। बेटा आप पूछ रहे हैं इस 32 का क्या होगा, पावर ऊपर वाले 32 का क्या होगा, भाड़ में जाए ऊपर वाला 32, इसके ऊपर चाहे 1000 कुछ भी लगा दो। जब मुझे ये दिख गया कि मेरी पावर जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है तो इसकी पावर कुछ भी लगाते चले जाओ, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। उस 32 को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको 31 भी लिखा होता तब भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता। भाई अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं 32 की पावर 32 की पावर 29, तो आप जानते हैं पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इसकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा। हमें उस ऊपर वाले से मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हां फटाफट बताइए। पूरा डिवीजन नहीं हुआ तो फिर रिमाइंडर थ्योरम में चीजों को जानेंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छा मुझे बताइए एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक होता है और एक की पावर कुछ भी हो एक आएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है और 2 की पावर 2 हो तो 4 आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6, 6 होता है और 6 की पावर 3 216 को 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है और 24 की पावर 4 है, 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। लेकिन जैसे ही इसके बाद 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल, क्या 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा। यानी इसके बाद के जो भी फैक्टोरियल दिए हुए हैं उस सम में यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, 6 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा,
7 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। ऐसे ही 20 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे प्यारे भाई, 6 और 6 12, 4 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 को 7 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? मैं फिर से एक बार समझाता हूं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 1 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है और 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, यानी यूनिट डिजिट पर 4 मौजूद है और 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े किसी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होता है, तो उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 6 और 6 12 और 4 16 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 हो जाएगा। और 17 को कितना आ जाएगा, 17 को 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका बताइए मुझे। अगर फैक्टोरियल ना लगा हो तो भाई फिर तो कर ही रहे हैं, फैक्टोरियल ना लगा हो तो फिर तो क्वेश्चन पेचीदा बन जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 98 है। हम 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 होगा, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6 और 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 24 की पावर 96 है, यूनिट डिजिट 4 की पावर इवन होती है तो 6 ही आता है। 5 फैक्टोरियल में आगे की संख्या सारी 0 हो जाएंगी भाई। इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब यूनिट डिजिट 0, उसकी पावर कुछ भी हो, यहां से बात में तो 0 ही आता चला जाएगा। यानी फिर से एक बार 6 6 12 4 16 और 1 17 को 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इस तरीके की कंडीशन दी है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो मेरे प्यारे दोस्त उस तरीके से सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। कौन सी बात? अगर मैं आपसे कहता हूं 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो आपने कहा पूरा पूरा। जब नीचे कुछ भी ना बचे तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती है, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया? तो आपने कहा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर मैं आपसे कहूं 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 6 फैक्टोरियल मैं लिखूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी आज के बाद अगर कहीं भी आप लोगों को 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे दोस्त वो फैक्टोरियल हमेशा 4 से डिवाइड होता है। आपने यहां देखा कि इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। ये भी 4 से बड़ा है, यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। ये भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। ये भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे।
8 की पावर 4 40 96 यानी 6 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 को 6 आ जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है। 9 की पावर इवन होता है तो 1 आता है। ठीक है, तो मेरे भाई 6 6 12 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 को 9 हो जाएगा। 19 को 9 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपकी समझ में आई? तो आप कह देंगे भैया जी इतनी बातें जो है वो हमारी समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां की बाद हम लोगों का शुरू होता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पर हम लोग बात करने पड़ेंगे। शांति बनाइए थोड़ा सा और मुझे बताइए यूनिट डिजिट में आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? बताइए, यूनिट डिजिट में आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार मुझे बताइएगा। यूनिट डिजिट में आप अपने, हाँ 39 क्वेश्चन सर, 4 का कहां कट रहा है? 4 का कहां? अरे मेरे भाई अभी तो बताया हूं, 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल होता है या 4 फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है। करके तो दिखाया है। ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? कि इससे गुणा करते चले जाएंगे तो लास्ट में 4 भी तो आएगा। 4 3 2 1 4 कट जाएगा। ये 4 से डिवाइड होगा, गुणा करते जाएंगे, 4 3 2 1 4 कट जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, अब हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, अब हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे दोस्त, विभाज्यता के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। विभाज्यता का नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया, देखिए समझिए। जब बात जो है वो विभाज्यता के नियम पर बेस्ड क्वेश्चंस की आती है, विभाज्यता के नियम पर आती है, मैं हेडिंग डालता हूं विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आप बताइए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें? हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या किससे कैसे कैसे डिवाइड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इस पे पहले ही मेरे प्यारे दोस्त लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस पे 2 स्टार अभी से बना के चलिए मेरे भाई, 2 स्टार अभी से। 3 स्टार हो गए? ज्यादा हो गए? ओहो, ज्यादा नहीं बना। अरे कैसे 3 स्टार वाले ही बनते दिखाओ तुम, मुझे ऐसा लग रहा। ये 2 स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझना मेरी बातों को, थोड़ा सा समझना क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले मैं आपसे इसमें पूछना चाहूंगा कि भैया 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। आप कैसे पहचान करोगे कि यह संख्या 2 से डिवाइड होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक जो है, लास्ट डिजिट जो है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा जी ये कैसे? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2573। मैंने कहा क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो बस आपको आखिरी संख्या देखनी है, क्या आखिरी संख्या 2 से डिवाइड होती है? क्या आखिरी संख्या 2 से डिवाइड होती है? आपने कहा आखिरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने आपके सामने लिखा 2728। मैंने कहा क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होती है? तो आपने आखिरी संख्या को देखा, अगर आखिरी संख्या 2 से कट रही है तो यह संख्या भी 2 से कट जाएगी।
यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि बस केवल आपको यूनिट डिजिट को देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा। अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगी तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं बताइए? क्लासिफिकेशन में मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम लोग ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई? अब मेरे भाई, इसके बाद आता है हम लोगों का 4 का नियम। आप कहेंगे जी 3 का नियम क्यों नहीं समझाया? जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो ना, थोड़ी देर के लिए वैसे समझो ना मेरे भाई। 2 का नियम ये कहता था लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर लो। 4 का नियम ये कहता है लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। अभी हम 4 के नियम में क्या पढ़ते थे? जब हमने यूनिट डिजिट किया था, हमने कहा था कि भैया पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लो। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा 2526, और मैंने आपसे कहा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 छिंग 24 होगा, नहीं हो रहे 2 अंक, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने आपके सामने लिखा 2540, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? आप बाद के 2 अंकों को डिवाइड करो, अगर ये बाद के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? मैंने आपसे पूछा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट डिजिट, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट 2 डिजिट, वैसे ही 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट। अगर अंतिम 3 अंक जो है वो मेरे 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 3 अंक मेरे 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 18580, मैंने आपसे पूछा क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो आपने इन तीनों अंकों को डिवाइड किया, 8 सत्ते 56 हो गया, 2 बचेगा 20, 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने लिखा 17840, मैंने कहा क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? आपने बाद के 3 अंकों को देखा, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, अगर मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं, तो इसमें होता है लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4 डिजिट अगर हमारी डिवाइड हो रही है तो संख्या भी मेरी डिवाइड हो जाएगी, और अगर लास्ट 4 डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं यहां एग्जांपल आप लोगों से पूछूं तो आपसे पूछूंगा 16, 32, 80, मैंने आपसे कहा कि क्या यह संख्या 16 से डिवाइड होती है? तो आपने बाद के 4 अंकों को देखा, 16 दूनी 32, 0, 16 पंजे 80 डिवाइड हो रहे हैं, तो यह संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने लिखा 18, 74, 56, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या जो है वो 16 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे भैया जी बाद के 4 अंकों को देख लो, अगर बाद के 4 अंक नहीं हुए, 16 चौका 64, 10 बचेंगे, 16 छिक्का 96 होते हैं, 96, 4 और 5 9, 16 छिक्का 96, ये संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए ना मेरे भाई, 16 चौका 64 होते हैं, 10 बचेगा 105 हो गया, 16 छिक्का 96 होते हैं, 9 बचेगा, 9 बचेगा फिर 96 हो गया, 16 छिक्का 96 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को बस 2, 4, 8, 16 का नियम आप लोगों को देखना है। क्लियर? अब आइए नियम नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 2 का नियम देख चुके, 4 का नियम देख चुके, 8 का नियम देख चुके, 16 का नियम। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है?
मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंकों का योग मेरा 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी मेरी 3 से डिवाइड नहीं होगी। कैसे जी? समझ में नहीं आया? थोड़ा सा समझाऊं ना ठीक से, मैं बताता हूं। मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने लिखा 53892। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो आपको पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 ये कट जाएगा, 7 और 2 9 ये कट जाएगा, 8 5 13 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी मेरे भाई। अगर मैंने आपके सामने लिखा 16 19 489, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो आपने कहा 9 तो 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, 8 और 1 9 भी 3 से कटेगा, 4 और 1 5 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछ लूं कि ये संख्या क्या 3 से कटेगी, तो आपने कहा 9 तो 3 से कटता है, 8 और 1 9 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, 5 और 1 6 भी 3 से कटता है, और 3 भी 3 से कटता है, तो मेरे भाई ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है? तो अगर अंकों का योग आप ऐसे नहीं काटना चाहते, आप सबको जोड़ लो। 9 और 8 17 और 1 18 और 6 24 और 5 29 और 1 30 और 3 33। 33 की डिजिट्स का सम 6 होता है और 6 3 से कटता है, तो ये कट जाएगा। 6 और 1 7 और 1 8 और 9 17 4 21 8 29 9 38। 38 की डिजिट्स का सम 11 होता है। 38 की डिजिट्स का सम 11 होता है और 11 3 से कटता नहीं है। 5 और 3 8 और 8 16 9 25 7 32 2 34। 34 के डिजिट्स का सम 7 होता है और ये 3 से कटता नहीं है, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यही पूछ लूं 3 के बाद मैं आपसे पूछ लूं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप यहां भी कह देना सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। यानी अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या भी मेरी 9 से कट जाएगी, और अगर 9 का अंकों का योग ही 3 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा, तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 27 61। मैंने आपसे पूछा भैया जी ये संख्या क्या 9 से कटेगी, तो आपने मुझसे कहा कि इसमें देख लो, पहले 9 से डिवाइड करना है। 7 2 9 हो गया, 6 और 1 7 2 9 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 बिल्कुल हो गया। सब कुछ तो कट रहा है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। मैंने आपके सामने लिखा 5 4 3 2 1 9 8 7। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 9 से कटेगी, आपने कहा 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 नहीं कटा, यानी इसका रिमाइंडर 3 आएगा। ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भैया 3 से वो कटेंगे जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा, और 9 से वो कटेंगी जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। आज के लिए इतना ही है ना। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़िएगा, बस पेशेंस रखिएगा। अगर पेशेंस की क्वालिटी आपके अंदर है तो फिर सिलेक्शन से तो कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर बीच में आप लोग जो है वो थोड़ा सा बेचैन हो गए कि कब आएंगी वैकेंसी, कोर्स बहुत धीमे चल रहा है, कोर्स ऐसे वो चल रहा है, तो मेरे भाई फिर जो है वो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।